अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रोफेसर राजपूत का खून दिवाकर ने नहीं किया है। तो फिर किसने किया वो खून? और फिर प्रोफेसर राजपूत ने मरते वक्त अपने ही खून से दिवाकर का नाम क्यों लिखा? वो नाम प्रोफेसर ने नहीं लिखा, बल्कि खुद कातिल ने लिखा है, पुलिस को धोखा देने। सर, ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? रामदाड़े, जरा ये तस्वीर को देखना और बताना इसमें कोई तुम्हें खास बात नजर आए। नहीं सर, मुझे इसमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही। लेकिन मुझे नजर आ, इसमें प्रोफेसर राजपूत की जो शर्ट है उसमें 2 जेब है, आई मीन 2 पॉकेट्स आर देयर, और उन्होंने अपनी कलम राइट हैंड साइड वाली जेब में लगाई है यहाँ, जबकि आमतौर पर लोग कलम अक्सर लेफ्ट हैंड साइड वाली पॉकेट में रखते हैं। इससे यह साबित होता है कि प्रोफेसर राजपूत लेफ्टी थे, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल, जबकि उनके राइट हैंड साइड की उंगलियों में, ये वाले हाथ की उंगलियों में ब्लड। यही कातिल चूक गया रामदाड़े, यही कातिल चूक गया। वो भूल गया कि प्रोफेसर राजपूत राइटी नहीं बल्कि लेफ्टी थे। वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते थे, ना कि राइट हैंड का। बस यही सारी बातों का निष्कर्ष ये निकला है कि दिवाकर सच। उंगली पर ब्लड देखने के बावजूद मैं तो भूल ही गई थी इंस्पेक्टर विजय कि प्रोफेसर साहब सचमुच लेफ्टी थे। वो अपना हर काम लेफ्ट हैंड से किया करते थे, बल्कि इस हरकत को लेकर कई बार हम दोनों में झगड़ा हुआ था और उन्होंने राइट हैंड से काम करने की आदत भी डालनी चाहिए थी, मगर वो आदत डाल न सके, मगर अपने आप ही उनका लेफ्ट हैंड चलने लगता था। लेकिन अगर प्रोफेसर साहब ने वो नाम नहीं लिखा तो वो नाम किसने लिखा? जरूर ये कातिल का काम है, उसने दिवाकर का नाम लिखकर दिवाकर को फंसाना। इससे तो यही साबित होता है कि खूनी जो भी है प्रोफेसर साहब का नजदीकी नहीं है, वरना राइट हैंड पर ब्लड लगाने की भूल कभी ना करता। हो सकता है कातिल आप ही की तरह भुलक्कड़ हो, आई मीन कत्ल करने के बाद होशो हवास आदमी के उड़ जाते हैं, बुद्धि उस वक्त काम नहीं करती। सर, हमने प्रोफेसर साहब के सारे घर की तलाशी ले ली, वहां पर ऐसी कोई सीडी या फ्लॉपी नहीं मिली जिसमें फॉर्मूला मौजूद हो। प्रोफेसर यशपाल मलिक और आपके पति के बीच काफी अच्छा दोस्ताना संबंध था, आपके भी काफी अच्छे दोस्त हैं। नहीं, वो बस कभी कभार प्रोफेसर साहब के साथ यहाँ आया जाया करते थे। आप भी उनके घर आया जाया करती? जी नहीं, मैं कभी उनके घर नहीं गई। Shut up! Don't lie. Don't lie. आपकी आदत है क्रॉसवर्ड भरने, कुछ इस तरह। आदतन क्रॉसवर्ड भरने के बाद आप अपनी सिग्नेचर नीचे करना नहीं भूलती हैं। ऐसे ही भरा हुआ क्रॉसवर्ड कल की अखबार का, कल की तारीख का आप ही के सिग्नेचर के साथ मुझे यशपाल मलिक के घर में मिला। जान सकता हूँ यह अखबार वहां कैसे पहुंचा? ऐसे क्या संबंध है आप दोनों के बीच जो आप हमसे छुपा रही हैं? आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। मैं हद से आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं हद के अंदर रहकर बात कर रहा हूं। ये भी तो हो सकता है प्रोफेसर राजपूत का कत्ल, आई मीन उनके कत्ल की वजह फॉर्मूला ना हो, फॉर्मूला सिर्फ ऐसे ही गायब कर दिया गया हो ताकि हम सीधे दिवाकर को जाकर पकड़ लें। राइट और रॉन्ग? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि जितना फायदा प्रोफेसर राजपूत की मौत से दिवाकर को हो सकता है, उतना ही फायदा आपको भी हो सकता है और यशपाल मलिक को भी। मैडम, कातिल जो कोई भी है, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। इंस्पेक्टर विजय का वादा है। जी हाँ, ये सच है। प्रोफेसर यशपाल मलिक और बरखा के बीच संबंध थे और काफी पहले से थे। दरअसल बरखा प्रोफेसर राजपूत के साथ असिस्टेंट थी। वहीं उन दोनों के बीच प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन क्या? उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी
बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं थी। बरखा को बाद में महसूस होने लगा कि उसने प्रोफेसर राजपूत से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। दरअसल दोनों की उम्र में काफी फर्क था और शायद इसीलिए प्रोफेसर यशपाल मलिक से बरखा की नजदीकियां बढ़ने लगी। तुम्हें बात कैसे पता चली कि बरखा और मलिक के बीच संबंध है? दरअसल मैंने उन्हें कई बार अकेले रेस्टोरेंट में आते जाते देखा था। एक दो बार तो वो मुझे बैंड स्टैंड पर भी नजर आए थे। तुमने ये बात प्रोफेसर को बताई? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर राजपूत बहुत ही भावुक किस्म के इंसान थे। फिर वो अपनी पत्नी को प्यार भी बहुत करते थे। पता नहीं प्रोफेसर इस बेवफाई के सदमे को कैसे बर्दाश्त कर पाते। ये बात मैंने उन्हें इसलिए भी नहीं बताई कि उनकी रिसर्च पर कहीं बुरा असर ना पड़ जाए। घूम फिर कर वहीं आ गया है। अभी तक प्रोफेसर राजपूत के फॉर्मूले का भी पता नहीं चला और लोगों की निगाह में दिवाकर ही कातिल बना हुआ है, हकीकत में नहीं है। मैंने उन तीनों से लिखित बयान लेने के लिए तुमसे कहा था, तुमने लिए? सर, यह है तीनों की लिखित बयान। सर, आपके आदेश के मुताबिक बयान लेते समय इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि लिखित बयान में दिवाकर का नाम जरूर मेंशन हो। सामदाड़े, ये देख, जिस तरह कातिल ने दिवाकर लिखते हुए दिवाकर की स्पेलिंग के के बाद डबल ए के शब्दों का इस्तेमाल किया है, डबल ए। ठीक उसी तरह इन तीनों में से किसी एक ने दिवाकर लिखते हुए के बाद डबल ए लिखा है, डबल ए। कातिल इन तीनों में से कोई एक है जामदाड़े, कोई एक। आई गॉट इट। Good evening, Mr. Malik. इंस्पेक्टर विजय, वेलकम वेलकम इंस्पेक्टर, आइए। इंस्पेक्टर विजय, उस आदमी के बारे में कुछ पता लगा जिसने प्रोफेसर राजपूत का मर्डर किया और उनका फॉर्मूला चुरा लिया था? जी हाँ, उस आदमी का पता चल। कौन है वो आदमी? इस वक्त हमारे सामने खड़ा हो। इंस्पेक्टर विजय, लगता है आपको मजाक करने की बहुत खतरनाक आदत है। मैं एक ऑनेस्ट ऑफिसर हूं, ड्यूटी के वक्त मजाक नहीं करता। वैसे मिस्टर मलिक, आपको हमारे ऑफिसर ने होटल ताज की लॉबी में उस फॉरेनर के साथ फ्लॉपी डील करते हुए अपनी आंखों से देखा है, और ये वही फ्लॉपी है, ये वही फार्मूले की फ्लॉपी है जो प्रोफेसर राजपूत ने इजाद की है। Let me remind you this. बहुत खूब, भाई बहुत खूब इंस्पेक्टर विजय।
देखिए, बात ऐसी है कि उस फॉरनर के साथ मेरी कॉपी की डील जरूर हुई थी, लेकिन उस कॉपी में मेरी लिखी हुई थीसिस थी। और वो फॉरनर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी पब्लिकेशन कंपनी का मैनेजर है। और वो पब्लिकेशन कंपनी बहुत जल्द उस थीसिस पर एक किताब भी छापने वाले हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देखिए, ये उनके साथ मेरे एग्रीमेंट की एक कॉपी है। हमारे आने से पहले आप कंप्यूटर पे क्या देखते? जी, मैं अपने कंप्यूटर पर वही विजुअल मैसेज देख रहा था जो मेरे दोस्त प्रोफेसर राजपूत की आखिरी यात्रा है। आपके कंप्यूटर का कोड क्या है? जी? मैंने पूछा आपके कंप्यूटर का कोड क्या है? Y2K। Y2K। डाका तो नहीं डाला, डाका, वाह वाह, क्या बात है, चोरी तो नहीं। गुड इवनिंग मिस्टर दिवाकर। आइए 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 इंस्पेक्टर विजय, वाह क्या बात है, बड़े अच्छे मौके पर आए हैं। एक एक बैग हो जाए। जरूर, हम जरूर पिएंगे मिस्टर दिवाकर। हाँ, मतलब कुछ अलग अलग हो, जैसे कि हमारे लिए मतलब होगा कि आज हमने प्रोफेसर राजपूत के कातिल को पकड़ दिया। आप पिएंगे इस गम में कि इतनी भयंकर योजना के बावजूद कत्ल की आप पकड़े। किसका कत्ल? प्रोफेसर राजपूत का कत्ल, वो भी फॉर्मूले के लिए। तुमने अपने गुरु की हत्या कर दी, जिस गुरु के साथ शायद तुम आसमान की बुलंदी छू सकते थे, बड़ी ऊंचाई पर जा सकते थे। अलबत्ता बड़े शातिर हो तुम, बड़ी प्लानिंग से मारा था। वाह क्या बात, उन्हीं के खून से अपना नाम लिख दिया वहां पर, अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर, अपनी पर्सनल रिवॉल्वर, अपनी फिंगरप्रिंट्स के साथ तुमने वहां छोड़ दी ताकि किसी को शक न हो सके। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। यह सच इल्जाम है। प्रोफेसर की राइट हैंड की उंगली पर, इस हाथ की उंगली पर भी खून तुमने लगाया, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते थे आज नहीं तो कल पुलिस ये जान ही जाएगी कि प्रोफेसर साहब लेफ्ट हैंडेड थे, और पुलिस ये समझेगी कि भाई कोई तुम्हें फंसाना चाहता है, इसलिए किसी ने वहां पर नाम तुम्हारा लिख दिया। लेकिन वो कहावत है मिस्टर दिवाकर की शातिर से शातिर अपराधी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है, जैसे कि तुमने की है। गलती? कौन सी गलती? मिस्टर दिवाकर, तुम्हारी आदत है अपने नाम की स्पेलिंग में डबल ए लिखने की, दिवाकर, और यही गलती आदतन मजबूरन तुमने उस मर्डर स्पॉट पर भी कर दी, दिवाकर लिखकर DIWKAAR ऐसे लिखते हो ना। ये पहला सबूत। दूसरा सबूत, प्रोफेसर राजपूत मरने से पहले उन्होंने अपना एक विजुअल मैसेज यशपाल मलिक को भेजा। दिवाकर, उस विजुअल मैसेज में तुम्हारा अक्स साफ दिखाई दे रहा है। वो तुम्हारे गंदे जुर्म का दूसरा सबूत हमारे पास है। मिस्टर दिवाकर, शराफत से वो फॉर्मूले की फ्लॉपी हमारे हवाले कर दो।
हाँ, ये लीजिए। मिस्टर दिवाकर, ये वो फ्लॉपी है जिसमें प्रोफेसर राजपूत की 20 साल की मेहनत लगी हुई है और करोड़ों लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है। और तुम्हारे भाग्य में अब सिर्फ जेल की सलाखें हैं, क्योंकि तुमने खुद अपना भाग्य तय किया है। यू आर अंडर अरेस्ट।